morning students. Today our topic is simultaneous change in demand and supply. इससे पहले जो हमने टॉपिक किए थे इसमें क्या था, हमारे पास या तो डिमांड चेंज हो रही थी या फिर सप्लाई चेंज हो रही थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ चेंज होगी, और जब भी दोनों एक साथ चेंज होगी तो उसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो पॉसिबल हैं। इसमें फर्स्ट सिचुएशन नंबर 1, क्योंकि जब चेंज के बारे में बात करते हैं तो चेंज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज बोथ केसेस है ना। तो सिचुएशन नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है। ये आपका सिचुएशन नंबर 1 है जो पॉसिबल है। सिचुएशन नंबर 2, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों में क्या हो रहा है, डिक्रीज। पर सिर्फ यही दो ही सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ सिचुएशन भी यहाँ पॉसिबल है। सिचुएशन नंबर 3 क्या हो सकती है, एक में इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में डिक्रीज हो रहा है। वो वाली सिचुएशन भी तो आ सकती है ना, दोनों में चेंज हो रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि दोनों या इंक्रीज होंगे या दोनों ही डिक्रीज होंगे। तो ये भी पॉसिबल है हमारे पास कि इंक्रीज इन डिमांड हो एंड डिक्रीज इन सप्लाई हो। सिचुएशन नंबर 4, डिक्रीज इन डिमांड, अपोजिट, थर्ड का अपोजिट, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। यानी कि साइमल्टेनियस वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये 4 सिचुएशंस डिफरेंट पॉसिबल हैं। सिचुएशन नंबर 1 जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रही है। सिचुएशन नंबर 2 जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। सिचुएशन नंबर 3 जिसमें डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो रही है। सिचुएशन नंबर 4, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करना है सबसे पहले कि क्वेश्चन में कौन सी सिचुएशन पूछी जा रही है। जनरली आपको क्लियर क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन गिवन होती है कि कौन सी सिचुएशन है, आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको आगे सॉल्व करना होता है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो फिर तो ये चारों सिचुएशन आ जाएंगी। ऐसा बहुत कम रेयर होता है कि कुछ भी ना गिवन हो, सिंपल यही बोला जाए साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है क्वेश्चन में कोई बारी साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब क्लियर है कौन सी सिचुएशन है कि दोनों क्या हो गई है, इंक्रीज। या लिखा जाता है साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, तब भी क्लियर है सिचुएशन हमारे पास, ठीक है। या फिर होता है साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आपके पास ये दोनों सिचुएशंस आ गई। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दोनों में चेंज तो हो रहा है बट कैसे चेंज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको सिचुएशन नंबर 3 भी करनी पड़ेगी आपको उसके आंसर में, और सिचुएशन नंबर 4 भी करनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर। अब हम सबसे पहले आज फर्स्ट सिचुएशन करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। फर्स्ट सिचुएशन, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई बोथ। अब इस सिचुएशन के अंदर भी फर्दर 3 केसेस बनेंगे। वो 3 केसेस कैसे बनते हैं, अब डिमांड में भी इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई में भी इंक्रीज हो रहा है, बट कितना डिमांड में इंक्रीज हुआ है और कितना सप्लाई में इंक्रीज हुआ है ये भी तो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 केस बन जाते हैं आगे। केस 1, इंक्रीज इन डिमांड more than increase in supply. Case number 2, increase in demand equals to increase in supply. Case number 3, increase in demand less than increase in supply. तो हमारा आंसर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 केसेस में। फर्स्ट केस सबसे पहले हम करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई।
डायग्राम बेस ही है पूरा का पूरा आंसर। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस, और जो बेसिक आपका डायग्राम का क्वेश्चन है वो तो हमें सबसे पहले एज इट इज ड्रॉ करना ही करना है। मतलब पहले आपकी ये मार्केट डिमांड लाइन बन गई, मार्केट सप्लाई लाइन आ गई हमारे पास, बोथ इंटरसेक्टेड ई पॉइंट, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity। इतना पार्ट तो भाई हमें डायग्राम में करना ही करना होता है। इसके बाद अब आपको देखना है क्या करना है, डिमांड को इंक्रीज करना है, सप्लाई को भी इंक्रीज करना है, तो दोनों ही फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। इंक्रीज इन डिमांड जो है वो सप्लाई से बहुत ज्यादा करना है, तो जब हम ये डिमांड लाइन को फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे ये आपने बहुत ज्यादा कर देनी है, दिस इज D1, और सप्लाई लाइन को जब हम फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो वो थोड़ा कम करेंगे। ये देखो डिमांड भी फॉरवर्ड शिफ्ट की, सप्लाई भी फॉरवर्ड शिफ्ट कर दी मैंने, दोनों ही फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिए। डिमांड में इतना सारा फॉरवर्ड शिफ्ट किया है, सप्लाई में थोड़ा सा, तो ये केस आ गया इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। सिर्फ आपको डायग्राम्स ही अंडरस्टैंड करने हैं इस चैप्टर में। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो न्यू डिमांड लाइन आई है और जो न्यू सप्लाई लाइन आई है वो एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है वो चेक करो। ये आपकी न्यू डिमांड लाइन है, ये हमारी न्यू सप्लाई लाइन है, दोनों यहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया हमारे पास E1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P1, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1, नेट इम्पैक्ट, नेट इम्पैक्ट प्राइस क्या हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज OP2 OP1, और क्वांटिटी, क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज OQ2 OQ1। क्लियर, नेट इम्पैक्ट प्राइस इंक्रीज हो गया P से P1, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई Q2 Q1। आपको ध्यान क्या रखना है सिर्फ कि जो न्यू डिमांड लाइन बनानी है, न्यू सप्लाई लाइन बनानी है, वो अपने केस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करनी है बस। सेकंड केस बताओ, फर्स्ट केस क्लियर हो गया, सेकंड केस पे आइए। इंक्रीज इन डिमांड इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, जितना डिमांड लाइन को आप फॉरवर्ड शिफ्ट करोगे बिल्कुल उतना ही इक्वल हमने सप्लाई लाइन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है। ये देखिए डायग्राम, एक्स एक्सिस क्वांटिटी, वाई एक्सिस प्राइस, मार्केट डिमांड लाइन, मार्केट सप्लाई लाइन, both intersected E point, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity। ये तो आपका स्टार्टिंग है जो डायग्राम का सेम चल रहा है। अब हमें डिमांड लाइन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है क्योंकि इंक्रीज करना है, तो डिमांड लाइन को फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया, दिस इज D1। सप्लाई लाइन को भी फॉरवर्ड शिफ्ट करना है और बिल्कुल इतना ही करना है जितना कि मैंने डिमांड को फॉरवर्ड शिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर केस कौन सा है, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। इक्वल आ रहा है, अभी भी इक्वल नहीं आ रही लाइन सी हमारी। जितना डिमांड में चेंज हो रहा है सेम उतना सप्लाई लाइन में चेंज हो गया, एग्जैक्टली सेम लग रहा है। डिमांड में जितना
जितना चेंज हुआ उतना ही सप्लाई लाइन में चेंज हो गया। तो ये लाइन बन गई हमारे पास S1 और D1 और S1 दोनों इंटरसेक्ट कर रही है E1 पर। न्यू डिमांड लाइन न्यू सप्लाई लाइन वो आपने चेक करना है कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। वहां जो जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने क्या दे दिया E1। अब ये आपके पास E1 से हमने x एक्सिस और y एक्सिस पर लाइन ड्रॉ की। प्राइस तो सेम रहा, प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं है। चेंज किस में हुआ यहाँ पर क्वांटिटी में, क्वांटिटी इंक्रीजेस। तो इम्पैक्ट क्या हो गया यहाँ पर प्राइस सेम कांस्टेंट नो चेंज, क्वांटिटी इंक्रीजेस OQ2 OQ1। क्वांटिटी जो है हमारे पास इंक्रीज हो गई OQ से OQ1। क्लियर। इसके बाद अब करेंगे इसका थर्ड केस। थर्ड केस इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। एक्स एक्सिस क्वांटिटी, y axis price. This is market demand line, market supply line slopes upward, both intersect at E point। ठीक है, E से हमने ले लिया ये इक्विलिब्रियम प्राइस OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ। अब अपने केस के अकॉर्डिंग हमें लाइंस को शिफ्ट करना है। इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज करना है और डिमांड में थोड़ा सा चेंज करना है। तो डिमांड लाइन को ये फॉरवर्ड शिफ्ट किया, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। दिस इज D1। सप्लाई में बहुत सारा चेंज कर दिया। क्लियर हो रहा है, सप्लाई में इतना सारा चेंज, डिमांड में इतना सा। तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब ये आपकी न्यू डिमांड लाइन जा रही है, ये हमारी न्यू सप्लाई लाइन जा रही है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर E1 पॉइंट पर। E1 पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। प्राइस में डिक्रीज कितना हो रहा है थोड़ा सा, क्वांटिटी में इंक्रीज बहुत सारा। तो नेट इंपैक्ट आ जाएगा नीचे। नेट इंपैक्ट प्राइस डिक्रीजेस OP2 OP1, क्वांटिटी इंक्रीजेस OQ2 OQ1। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया, लॉन्ग आंसर। केस कौन सा था हमारे पास सबसे पहले, ये इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई साइमल्टेनियसली, दोनों में एक साथ इंक्रीज हो रहा था। उसको आगे हमने फर्दर 3 केसेस में डिवाइड किया। इंक्रीज इन डिमांड मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तीनों के डायग्राम बनेंगे, तीनों का नेट इंपैक्ट आप डायग्राम के साथ ही लिख दोगे। अब नीचे डायग्राम एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एक्सप्लेनेशन अपने आप लिख सकते हो अब तो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो नेट इंपैक्ट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। जहां पर भी ये इक्वल आएगा ना वहां एक ही चीज चेंज होगी। हमारे पास देखो 4 सिचुएशंस आई थी इस टॉपिक के अंदर। चारों सिचुएशन में हर सिचुएशन के आगे 3-3 केस बनेंगे और हर केस में जो केस में यहाँ इक्वल का साइन होगा वहां प्राइस या फिर क्वांटिटी में से एक चीज सेम रहेगी। ठीक है, 2 केसेस में प्राइस सेम आता है, 2 केसेस में क्वांटिटी सेम आती है। और जो ये वाले केस होते हैं ग्रेटर और लेस देन वाले में